और रास्ते में क्या क्या सरप्राइज एलिमेंट है उसको थोड़ा सा सरप्राइज ही रखते चेक आउट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू साउथ गोवा नाउ। कहाँ रुकेंगे? These are some facts that I gathered from one of the lifeguards here. As I mentioned, जो आप हिल टॉप देख रहे हो वहीं से ही उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। अगर समंदर का असली मजा लेना है तो यही ऐसी ही जगह पर मजा आता है। So what a cool breeze! ये देखो जी वाटरफॉल डोना पॉला में। Okay, so the only thing or the drawback is that you have to walk 1 kilometer to the parking. From Kolva Beach, you the best part about Kolva Beach is that it is white sand beach. उसने मुझे बताया कि काफ़ी लोग हैं ऐसे जो ड्रिंक करके आ जाते हैं या ड्रिंक करते हैं बैठकर, फिर वो इनकी बात नहीं सुनते हैं, जो मुझे लगता है गलत है। वो आप ही की सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं। आई थिंक जितने भी हमने अभी तक शैक देखे उसमें से सबसे अच्छा शैक, साफ सुथरा, हाइजीनिक हमें यही शैक लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम हाइट सेंट्रिक जो कैंडलिंग से है वहाँ से चेकआउट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू साउथ गोवा नाउ। कहाँ रुकेंगे और रास्ते में क्या क्या सरप्राइज एलिमेंट है उसको थोड़ा सा सरप्राइज ही रखते हैं और जर्नी शुरू करते हैं आज की। चलते हैं। सी यू इन अ बिट। तो सरप्राइज खत्म करते हैं। हम आए हैं डोना पॉला जो पानाजी में ही है और ये पूरी एक छोटी सी मार्केट है बाय द बीच और वहाँ से आपकी एंट्री है जो मेन व्यू पॉइंट है, एक हिल टॉप सा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है हिल टॉप। वो एंट्री फ़ी भी है शायद, तो एंट्री फ़ी भी ले लेंगे, बट अच्छा है, वेरी नाइस। ऑल्दो अगेन बिकॉज इट्स जून, नो रेन, सो इट्स अ लिटिल ह्यूमिड, बट इट्स अ गुड प्लेस। अच्छी हवा चल रही है, ब्रीज अच्छी है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आगे से टिकट लेते हैं और ये देखिए वो है वो सामने व्यू पॉइंट। अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ थोड़ा जूम इन करके यहीं से ही दिखाए आप लोगों को सबको। और ये समंदर की लहरें इधर, ठंडी ब्रीज है अभी इस समय। इट्स रियली नाइस। सो लेट्स टेक द टिकट, आफ्टर दैट वील हैव लेमनेड आल्सो। ओके, तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता देता हूँ आपको डोना पॉला के बारे में। डोना पॉला एक लेडी का नाम था और वो किसी से लव करती थी और उससे शादी नहीं हो पाई, तो वही जो आप हिल टॉप देख रहे हो वहीं से ही उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। और ये इस एरिया की प्लेस की हिस्ट्री है डोना पॉला की। बट इट्स अ गुड प्लेस, पीपल कम, दे एंजॉय द हिल टॉप। तो चलिए चलते हैं, टिकट ले लेते हैं और आगे आपको ऊपर से भी दिखाते हैं। चलिए, फॉलो मी। किसी ने कमिट किया था सुसाइड भी? डोना पॉला ने सुसाइड कमिट किया था यहाँ, राइट? कौन से ईयर में किया था ये मालूम है आपको? हाँ? हाँ? ये मालूम नहीं है। काफी पुराना है या अभी रिसेंट वाला? काफी पुराना है। चलिए दिखाइए स्कैनर। हो गया। सर आ गया ना? तो ये टिकट हमने ले ली है, सर को दिखाएंगे और एंट्री हो जाएगी। So what a cool breeze! आए लीजिए, लहरों की आवाज सुने।
एकदम शांत वातावरण हो और सिर्फ लहरों की आवाज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। अभी ऊपर भी चलकर आपको दिखाते हैं, बट फॉर नाउ हैव अ लुक हियर। चलो ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर दिखाते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग अप देयर वी वांटेड टू शो यू दिस मिनी वाटरफॉल आल्सो, जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है और नीचे गिरते जा रहा है। Woo! ये देखो मिनी वाटरफॉल। अमेजिंग, इतनी धूप होने के बावजूद भी यहाँ गर्मी नहीं लग रही है। इट्स गुड। हाँ, ये देखो जी मिनी वाटरफॉल फिर से। ये देखो मिनी वाटरफॉल अब बनेगा दोबारा। ये वाटरफॉल, ये देखो जी वाटरफॉल, डोना पौला में वाटरफॉल, वाटरफॉल इन डोना पौला, मिनी वाटरफॉल। Should we go up now? Or you want to stay here some time, eh? Alright. अरे किसी का पेटीएम गिर गया वहाँ पे यार। पेटीएम, पेटीएम का स्कैन कोड, किसी का पेटीएम, किसी ने पेटीएम वहाँ भी डाल रखा है, कोई दिखे तो पैसे डाल दे शायद। चलिए अभी चलते हैं ऊपर। तो यहाँ से ये स्टैचू है, इस पे लिखा है इन मेमोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस रॉबर्ट नॉक्स। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो आपको दिखा रहा हूँ कैसा लगता है ऊपर से। यही है वो पॉइंट जहाँ से डोना पौला ने सुसाइड कमिट किया था। यही है वो ऊपर से पॉइंट, और मैं आपको उधर से भी एक बार दिखा देता हूँ पूरा। तो ये है वो पॉइंट जहाँ से डोना पौला ने she committed suicide from here, and I'll show you 360 view from here। आप देखें, वहाँ से हम आए थे चल के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये थोड़ी सी स्टेयर्स हैं इधर, जो चढ़ के आपको ऊपर आना होता है। एंड देन you're finally here। And now it's time to go। So this is what Donna Paula is। So this was Donna Paula for you, and we are heading back to our spot number 2। So I hope you've liked Donna Paula। तो चलिए spot 2 कवर करते हैं। We need to end spot number 1 with some kokum, which is a go and drink। Okay, so the only thing or the drawback is that you have to walk 1 kilometer to the parking. From the parking spot to here, Donna Paula is about a kilometer walk. So you have to walk down the road towards the parking।
सरप्राइज नंबर 2 इज दिस कि हमने नॉर्थ गोवा से चेकआउट कर दिया था जो नॉर्थ गोवा का होटल था और अब हम साउथ गोवा कोर्टयार्ड बाय मेरियट में रुकेंगे फॉर आवर रिमेनिंग स्टे वी आर गोइंग टू स्टे हियर कोर्टयार्ड बाय मेरियट क्योंकि हमें साउथ गोवा के भी थोड़े से मज़े लेने हैं तो इसीलिए अब हम यहाँ रुकेंगे Okay, guys, so day 3 and spot number 3 आज का है कोलवा बीच। तो ये है कोलवा बीच जो साउथ गोवा में पड़ता है और आप देखेंगे कि नॉर्थ गोवा से काफ़ी बेटर है और काफ़ी कम क्राउडेड भी है। वेव्स तो देखो वैसी की वैसी ही रहेंगी चाहे आप नॉर्थ गोवा में चाहे आप साउथ गोवा में हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट कोलवा बीच इज़ दैट इट इज़ वाइट सैंड बीच। जो साउथ गोवा में काफ़ी सारे जो बीचेस हैं वो वाइट सैंड है तो ये वाइट सैंड बीच है। अब यहाँ से लेकर आप वेरका बीच तक जा सकते हैं वो सारे के सारे वाइट सैंड बीच ही होने वाले हैं। तो ये आपका कोलवा बीच वेरी गुड लेस क्राउडेड देन नॉर्थ गोवा। आप देखें इधर खाली पड़ा है और आप आ जाएं इधर तो कुछ क्राउड है और इसी में ही कई रिजॉर्ट्स ऐसे भी हैं जिनके प्राइवेट बीचेस हैं। ओके sea water is coming and because it's very neat and clean we can still step into the water a little but because it's high tide time right now it's 5:30 हो गए हैं शाम के तो ज़्यादा एडवेंचरस नहीं बनेंगे बट इट्स वेरी नाइस वी आर लाइकिंग इट हियर इट्स क्वाइट। अगर समंदर का असली मज़ा लेना है तो यही ऐसी ही जगह पर मज़ा आता है जहाँ पे शांति हो और आप सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज़ सुन पाए। सो दिस इज़ बेटर कोलवा बीच। तो अभी भी हम कोलवा बीच पे ही हैं और अभी यहाँ पे एक जो लाइफ गार्ड है मैंने उससे बात करी। अब क्योंकि हम उनको वीडियो में नहीं लेकर आ सकते ऐसा उसने मुझे बताया तो मैंने कुछ उससे क्वेश्चंस पूछे और मैं आप सब लोगों को भी बता देता हूँ कि उसके आंसर्स क्या थे। तो बेसिकली यहाँ पे सनसेट तक तो वो लोग रहते हैं बट सनसेट के बाद वो यहाँ पर अलाउ ही नहीं करते कि किसी को कोई यहाँ पर आए स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो सनसेट के बाद वो मना कर देते हैं यहाँ पे लोगों को। तो मैंने उससे पूछा कि आप कैसे किसी को रोकोगे क्योंकि बीच तो मतलब बहुत बड़ा है यहाँ से लेकर वहाँ तक है और लाइफ गार्ड आप देखोगे जहाँ जहाँ वो रेड फ्लैग्स लगे हैं वहाँ वहाँ लाइफ गार्ड रहता है। तो आप कैसे रोकोगे किसी को? तो उसने बोला कि हम देखते रहते हैं पहले हम विसिल से उनको रोकने की कोशिश करते हैं बट अगर वो विसिल से नहीं रुकते हैं तो फिर उनके पास वो होता है वॉकी टॉकी जिससे वो अपने सीनियर्स को बुलाते हैं जो जीप में आते हैं वो जो एक सायरन बजाते हुए आते हैं और वो फिर लोगों को बाहर निकालते हैं। तो मैंने उससे ये भी पूछा कि ऐसे शरारती तत्व कितने होते हैं जो आपकी बात नहीं सुनता। तो उसने मुझे बताया कि काफ़ी लोग हैं ऐसे जो ड्रिंक करके आ जाते हैं या ड्रिंक करते हैं बैठकर फिर वो इनकी बात नहीं सुनते हैं जो मुझे लगता है गलत है। वो आप ही की सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं तो आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए। मैंने उससे हाई टाइड के बारे में भी पूछा। जो मेरा थॉट प्रोसेस था कि हाई टाइड सिर्फ इवनिंग और नाइट्स में रहती है ऐसा नहीं है। ऐसा उसने मुझे बताया। आई डोंट नो साइंटिफिकली वेदर इट्स करेक्ट और नो। तो उसने मुझे ये बताया कि हर 6 घंटा हाई टाइड रहती है फिर 6 घंटा लो टाइड रहती है और उसका भी टाइमिंग हर दिन 40 मिनट से डिले होता रहता है। तो अगर आज 6 बजे हाई टाइड है तो वो कितने बजे हुआ कल 6:40 पे हाई टाइड होएगी। तो बेसिकली 40 मिनट्स डिले एवरी डे ऐसा होता है। तो 6 घंटा हाई टाइड 6 घंटा लो टाइड एंड इट कैन हैपन इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग और एट नाइट एज वेल। सो these are some facts that I gathered from one of the lifeguards here. As I mentioned, I'm not too sure scientifically if it is correct or no. Uh,
बट जो ड्रिंक करके लोग यहाँ बैठते हैं वो तो देखो सच्चाई है ही है, और लोग करते ही हैं ऐसा। हम सबको मालूम है कि शरारती तत्व रहते ही हैं। तो मैं उनको बोलूँगा प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, अपनी लाइफ के साथ ऐसे मत खेलिए। आप देखिए कि लहरें कहाँ कैसे उछल रही हैं, कहाँ ले जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बढ़िया से बढ़िया तैराक हो, बट नेचर के आगे सब फेल है। सो रिमेंबर दैट ऑलवेज, ओके। Okay guys, from Kolva beach you drive for 5 minutes and you reach here, and the place is the southern deck. It's a shack right next to the beach, and we are going to have our dinner here. And I think जितने भी हमने अभी तक shacks देखे हैं उसमें से सबसे सबसे अच्छा shack, साफ सुथरा, hygienic हमें यही shack लग रहा है. So we are going to have our dinner here only. So again, I think this is also Kolva beach only, but people are just waiting for the sunset to happen. देखें आप भी बादलों के पीछे जाता हुआ सूरज। Dinner spot for tonight is southern deck. Sunset Park Beach. देखो अभी मैं आपको बता रहा था, कुछ लोग सुनते थोड़े ना। ये देखो कैसे यहाँ स्विमिंग चल रही है, और बहुत अंदर है ये लोग। ये देखो जी एडवेंचर कितने अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो लाइफ गार्ड उन्हें बोल रहा है सीटी मार के आने के लिए बात। ये देखो लाइफ गार्ड उन्हें बुला रहा है और ये लोग सुन नहीं रहे। If tomorrow never comes, 'cause I lost loved ones in my life who never knew this to cry.